ये देखिए कोकोनट का चारकोल बना रहे हैं, नारियल का चारकोल बना रहे हैं, साथ ही साथ नारियल ट्री, कोकोनट ट्री भी इसी में डाल रहे हैं ताकि आप भी जान सको कि ये चारकोल बायोचार बनता कैसे है। ये है नारियल जो मंदिरों में फोड़ा जाता है, भगवान के पास फोड़ा जाता है, नारियल के पेड़ के। ये तो बहुत अच्छा बन गया यार, ये नारियल ट्री बराबर है। नमस्कार, मैं संजय इंगड़े संजीवनी एग्रो मशीनरी में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक नया बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो सबसे पहले देखिए, ये है चारकोल मेकिंग मशीन, चारकोल बायोचार बनाने वाली मशीन है। और साथ ही में हमारे साथ में है संजीवनी एग्रो मशीनरी के स्नेहा मैडम। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। ये मशीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये चारकोल बायोचार बनाने वाला मशीन है। ये मशीन द्वारा हम लोग बायोचार बना सकते हैं। तो ये बायोचार सबसे पहले हम लोग जो बना रहे हैं नारियल का, तो ये कोकोनट जो होता है, ये नारियल, ये देखिए कोकोनट का चारकोल बना रहे हैं, नारियल का चारकोल बना रहे हैं, साथ ही साथ नारियल ट्री, कोकोनट ट्री भी इसी में डाल रहे हैं ताकि आप भी जान सको कि ये चारकोल बायोचार बनता कैसे है। तो हम लोगों ने तो नारियल डाल दिए है, ठीक है। अब ये ट्री भी यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर सारी ट्री रख दिए, ठीक है। तो मैडम हम लोगों ने चारकोल मशीन में नारियल कोकोनट तो डाल दिए है। मुझे ये बताइए कि भाई इसका चारकोल या बायोचार बनने के बाद होता क्या है, मतलब इसका क्या यूज क्या होता है? अगर सर हम इसकी बात करते हैं कोकोनट की चारकोल की, कोकोनट की चारकोल की अगर बात करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है हर इसमें। मतलब हम लोग बस एग्रीकल्चर में इसका यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे कॉस्मेटिक्स में भी इसका काम आता है। कॉस्मेटिक माने जो लड़कियां फेस वॉश लगाती है, फेस वॉश, फेस पैक, अच्छा उसके लिए भी ये यूज होता है। अच्छा, ये एयर प्यूरिफिकेशन का भी अच्छा काम करता है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका पोरोसिटी जो होता है ना, इसका सरफेस एरिया कॉटन का बायोचार का वो ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो बाहर की जो वॉलेटाइल VOC जो होता है, मतलब इम्प्यूरिटीज जो होता है, उसको ये एब्जॉर्ब करने का अच्छी तरीके से काम करता है। तो एयर प्यूरिफिकेशन के भी काम में बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये अगर हम लोग सॉइल की बात करें तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बहुत अच्छा काम करता है। मतलब हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, हमारे जो इन्वायरमेंट में जितनी गैसेस होती है, इसको एक स्टेबल कार्बन के फॉर्म में वो जमीन में गाड़ के रखता है। तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करता है। क्या बात है। उसके बाद ये वाटर इन्फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो वाटर में जो हेवी मेटल्स होते हैं, क्योंकि हम लोग जो पानी पीते हैं या फिर वो जो पानी जो है वो एक आधी कहीं पे झुक कर रहता है, उसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स होते हैं, बहुत कीड़े वगैरह होते हैं। तो ये क्या करता है, वो वाटर इन्फिल्ट्रेशन का मतलब वो फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। अच्छा, अगर ये हम लोग अगर इसको यूज करते हैं। अच्छा, जो वाटर फिल्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। बराबर है सर, बीमारियों से बचना है तो जरूरी है शुद्ध पानी पिए। ठीक है सर। मैम अब मुझे ये बताइए कि भाई अगर बायोचार के रूप में खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, खेती में तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा यूज होता है। कैसे? ये खेती में मतलब हमारी जो सॉइल में जो ऑर्गेनिक कार्बन जो दिन ब दिन अभी कम होते जा रहा है, तो ये उसको बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है हमारे सॉइल की, क्योंकि अभी अगर हम लोग देखते हैं तो कभी भी बारिश आती है, कभी भी धूप आती है, तो हमारे जो पानी, हमारे जो सॉइल में जो पानी है वो रुक कर नहीं रहता है। तो ये क्या करता है, इसका पोरोसिटी होने के वजह से ये पानी हमारे इसमें रुक कर रखता है। तो कोई भी फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, उस वजह से क्या होता है, अगर कहीं हो जाता है तो हम ऊपर हम लोग डालकर रखते हैं, तो वो बह जाता है बारिश की वजह से या फिर उस धूप के इससे वो ये हो जाता है। और इसके जो न्यूट्रिएंट्स जो अंदर जो जाते हैं, तो उसका वो बहुत अच्छा यूज होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे प्लांट को देते रहता है। क्या बात है। मैंने जो किसानों को कार्बन क्रेडिट चाहिए वो भी मिल सकता है। वो भी मिल सकता है। ये कार्बन क्रेडिट के लिए भी बहुत अच्छे से ये अवेल है कि हम लोग कार्बन क्रेडिट भी इससे ले सकते हैं। वाओ, माने इतने फायदे। चलिए तो देखते हैं ये फायदे करवा देने वाली मशीन के बारे में। तो सबसे पहले मशीन के बारे में बता दूं, ये चारकोल मशीन, जो भी मटेरियल होता है वो मटेरियल अंदर में डाल दो। अंदर में डालने के बाद इसको पूरी तरह बंद कर दो, ठीक है। इसको बंद करने के बाद, पूरी तरह बंद करने के बाद, यहाँ हमें आग लगाना होता है। यहाँ हमें आग लगाना होता है, फायर करना होता है। मान के चलिए कि भाई आपने 1 टन लकड़ी अंदर डाले हो या फिर 1 टन जो भी रॉ मटेरियल अंदर डाले हो, वो अंदर डालने के बाद यहाँ 150 से 200 किलो लकड़ी जलाना है, आग लगाना है। ये 150 से 200 किलो लकड़ी आपका टेम्परेचर, मशीन का टेम्परेचर लेके जाएगा 350 तक। 350 टेम्परेचर जाने के बाद इसमें एक तरीके का सिंग गैस तैयार होगा। जो सिंग गैस ये पाइप द्वारा ये बर्नर में आएगा। ये बर्नर
द्वारा ये पाइप से अंदर में जाके जलते रहेगा, माने एक्स्ट्रा लकड़ी डालने की जरूरत नहीं, वही गैस हमको जलाते रहेगा, वो मशीन को जलाते रहेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस चलेगा करीबन 8 घंटा। 8 घंटे में इसका टेम्परेचर जाएगा 500 डिग्री पे चलेगा। इसका मतलब 100% चारकोल बन गया। 500 टेम्परेचर आने के बाद ये मशीन को आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको ठंडा होने देना है, टेम्परेचर को नीचे आने देना होता है 0 पे। 0 पे आने के बाद इसको खोलना है, और टेम्परेचर डाउन होने के लिए भी करीबन 7 से 8 घंटा लगता है। ऐसी ये 24 घंटे की प्रोसेस है जो आपको ये मशीन द्वारा ये चारकोल बायोचार बना के देगी और आपका बिजनेस ग्रो करेगी। तो मिलते हैं सर पूरा चारकोल बनने के बाद। ठीक है, जैसे मैंने अंदर डालते हुए दिखाया है उसी तरह से मैं चारकोल बनता कैसे वो भी दिखा दूंगा। साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बार नागपुर में संजीवनी एग्रो मशीनरी में विजिट कीजिए अधिक जानकारी के लिए, और नीचे दिए गए नंबर पे फोन कीजिए। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने कल के वीडियो में देखा था कि भाई हम लोगों ने जो मटेरियल डाला है, जो नारियल डाला है, वो चारकोल बना है कि नहीं बना, ये हम लोग देखते हैं। तो इसको सबसे पहले खोलने की तैयारी करते हैं। तो आइए इसलिए हमारा हम लोग इसको खोलते हैं। ये देखिए, ये है दरवाजा खुल रहा है चारकोल मशीन का। वाओ मैडम, ये तो काला सोना बन गया है पूरा। हाँ सर, क्या बात है भाई, ब्लैक डायमंड। वाओ, एक नंबर। तो ये है आपका चारकोल बायोचार, बराबर। तो ये बताइए, अगर हम लोग इसको चारकोल नहीं बनाते थे, बायोचार नहीं बनाते थे, तो किसान लोग क्या करते थे इसका? सर आपको क्या लगता है? जैसे हमको तो पता है, एक तो इसको जला दिया जाता है, बिल्कुल, जिससे ओपन बर्निंग हो जाती है और पोल्यूशन बढ़ जाता है। बिल्कुल। या फिर हम लोग इसका क्या काम करते हैं, एक तो कूड़े दान में डाल देते हैं और फिर ऐसे ही। बिल्कुल सही बात की हो आपने। ये जो मटेरियल है, अगर हम लोग इसको चारकोल नहीं बनाते थे तो कहीं ना कहीं जला देते थे, फेंक देते थे, कूड़ादान में डालते थे, इसका कचरा करते थे, इसका पोल्यूशन फैलाते थे, ये सारा वेस्ट करवा देते थे। बराबर। हाँ। अगर इसी का हम लोगों ने चारकोल बनाया है, बायोचार बनाया है, तो एक बार फिर से बताइए हमारे प्रेक्षकों को कि भाई ये बायोचार हम लोग कहाँ यूज करेंगे। अभी इसका हम लोग ने न फेंकते हुए हम लोग इसका बायोचार बनाया है। इसमें मतलब अभी हमको हाई परसेंटेज का कार्बन मिलेगा। अगर यही कार्बन अगर हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करते, जैसे अगर हम लोग एग्रीकल्चर में देखेंगे तो इसका सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए काम करता है। अगर कोई बंजर जमीन होंगी उसको हम लोग का सुपीक बनाना है तो ये हम लोग उसमें भी डाल सकते हैं। बंजर जमीन को ये सुपीक जमीन बनाने के काम आता है। उसके बाद हम लोग पानी की फिल्ट्रेशन में भी हम लोग यूज करते हैं इसको। बहुत अच्छे। हेवी मेटल रिड्यूस करने के लिए। आपका कहना है कि भाई अगर बंजर जमीन में, जो जमीन बंजर होती है, अगर उसमें डालते हैं तो उसमें भी ये काम करेगा। हाँ। बरोबर सर। आजकल क्या हो रहा है, केमिकल का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, तो ऑर्गेनिक का इस्तेमाल कीजिए भाई। तो इसमें और बताइए, कॉस्मेटिक में सुना है मैंने। हाँ, कॉस्मेटिक में भी इसका यूज होता है। ये बताइए कि ये जो कॉस्मेटिक में मैं अगर अपने चेहरे पे लगाऊं तो मैं भी आपके जैसे गोरा गोरा बन जाऊंगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग तो होती है। अच्छा। जैसे हम लोग इसको भी एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं, क्योंकि अभी उसमें इतना टेम्परेचर तो आ चुका है। तो एक्टिवेटेड इसमें फेस पैक वगैरह जो होता है, जो टूथपेस्ट में वगैरह, इसका जो अच्छी तरीके से इसका यूज किया जाता है। ओके, तो ये है नारियल जो मंदिरों में फोड़ा जाता है, भगवान के पास फोड़ा जाता है। यही वो नारियल है जो भाई नारियल तेल हम सर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नारियल से बना जाता है। उसके ये कवर है, और ये जो देख रहे हैं वही नारियल के पेड़ के। ये तो बहुत अच्छा बन गया यार, ये नारियल ट्री, बराबर है। तो ये सारी चीजें बनती है इसमें। तो ये कैसे बनती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, ये सब जानकारी के लिए एक बार नागपुर में आके संजीवनी एग्रो मशीनरी में विजिट कीजिए। पूरी जानकारी मिलेगी, प्रोडक्शन करके दिखाया जाएगा, आपको हर चीज के बारे में जानकारी दी जाएंगी। तो नीचे दिए नंबर पे एक बार फोन कीजिए और नागपुर में संजीवनी एग्रो मशीनरी में एक बार अवश्य विजिट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।